दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? रात को 10 बजे जब आप सोने जाते हैं लेकिन दिमाग में अचानक कोई पुरानी बात, किसी की कही हुई कोई कड़वी बात या आने वाले कल का डर घूमने लगता है। देखते ही देखते रात के 2-3 बज जाते हैं। 5 मिनट की सोच 5 घंटे की चिंता बन जाती है। आंखें थक जाती हैं लेकिन दिमाग का ये पंखा चलना बंद ही नहीं होता। आज लाखों लोग ओवर थिंकिंग की समस्या से जूझ रहे हैं। बाहर से वे नॉर्मल दिखाई देते हैं लेकिन उनके अंदर विचारों का एक ऐसा तूफान चल रहा होता है जो उन्हें चैन से जीने नहीं देता। आज मैं आपको ओवर थिंकिंग रोकने के 5 आसान तरीके और 5 दैनिक आदतें, डेली हैबिट्स बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हो सकता है आज का यह वीडियो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ओवर थिंकिंग असल में है क्या। दोस्तों, सोचना, थिंकिंग बुरी बात नहीं है। ज्यादा सोचना हमेशा गलत नहीं होता। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी नए बिजनेस की योजना बना रहे हैं या किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार कर रहे हैं तो सोचना जरूरी है। सोचना हमें फैसले लेने में मदद करता है, लेकिन जब एक ही विचार बिना किसी सॉल्यूशन के दिमाग में गोल गोल घूमता रहे तो वो ओवर थिंकिंग बन जाता है। सोचना और ओवर थिंकिंग करना दोनों अलग अलग बातें हैं। सोचना आपको आगे बढ़ाता है, ओवर थिंकिंग आपको वहीं रोक देती है। ओवर थिंकिंग के मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं। पहला, अतीत का पछतावा, रिग्रेट ऑफ पास्ट, काश मैंने ऐसा ना किया होता, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दूसरा, भविष्य का डर, फेयर ऑफ फ्यूचर, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा। समस्या आपको उतना नहीं थकाती जितना उसके बारे में लगातार सोचते रहना थका देता है। अगर आप अपनी सोच को नियंत्रित नहीं करेंगे तो आपकी सोच आपको नियंत्रित करने लगेगी और यही ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी समस्या है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसे रोका कैसे जाए। मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिन्हें आप आज से ही अपनाना शुरू कर सकते हैं। नंबर 1, जो आपके नियंत्रण में है उसी पर ध्यान दें। एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी में 2 तरह की चीजें होती हैं। पहली, जो हमारे नियंत्रण में है, दूसरी जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। उदाहरण के लिए, आप परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं लेकिन प्रश्न पत्र क्या आएगा यह आपके हाथ में नहीं है। आप मेहनत कर सकते हैं लेकिन लोग आपकी तारीफ करेंगे या आलोचना, यह आपके हाथ में नहीं है। जब भी आपका मन चिंता करने लगे, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस समय इस समस्या के लिए कुछ कर सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो तुरंत काम शुरू कर दीजिए। अगर जवाब नहीं है तो उसे स्वीकार कर लीजिए और अपना ध्यान दूसरी उपयोगी चीज पे लगाइए। यही मानसिक शांति की शुरुआत है। नंबर 2, अपने विचारों को लिखिए। कई बार हमारे दिमाग में एक साथ इतनी बातें चलती हैं कि सब उलझा हुआ लगता है। ऐसे समय में एक कागज और पेन उठाइए, जो भी मन में चल रहा है बिना सोचे लिखना शुरू कर दीजिए। जब विचार कागज पर उतरते हैं तो दिमाग हल्का होने लगता है। आपको समझ आने लगता है कि असली समस्या क्या है और केवल कल्पना क्या है। कई मनोवैज्ञानिक भी इसे एक प्रभावी अभ्यास मानते हैं। नंबर 3, वर्तमान में जीना सीखिए। ओवर थिंकिंग हमेशा 2 जगह ले जाती है, या तो बीते हुए कल में या आने वाले कल में, लेकिन जीवन हमेशा आज में होता है। अगर आप आज इस समय चाय पी रहे हैं तो चाय का स्वाद महसूस कीजिए। अगर परिवार के साथ बैठे हैं तो मोबाइल छोड़ के उनसे बात कीजिए। अगर टहल रहे हैं तो हवा, पेड़, प्रकृति को महसूस कीजिए। जब मन वर्तमान में रहता है तो अनावश्यक विचार अपने आप ही कम होने लगते हैं। नंबर 4, छोटे छोटे एक्शन लीजिए। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी दवा है एक्शन। मान लीजिए आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं। अगर आप केवल सोचते रहेंगे तो डर बढ़ता जाएगा, लेकिन जैसे ही पहला कदम उठाएंगे वैसे ही आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। याद रखिए, सही समय का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि कई बार एक्शन लेने से सही समय बनता है। नंबर 5, अपने मन से दोस्ती कीजिए। बहुत से लोग अपने आप से ही कठोर बातें करते हैं। मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझसे हमेशा गलती होती है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। अगर आपका कोई दोस्त ऐसा कहे तो क्या आप उसे डांटेंगे? नहीं, आप उसे समझाएंगे, उसका हौसला बढ़ाएंगे। फिर अपने साथ ऐसा व्यवहार क्यों? अपने आप से भी वही भाषा बोलिए जो आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से बोलते हैं। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा और ओवर थिंकिंग कम होने लगेगी। दोस्तों, इन 5 मुख्य तरीके के साथ साथ अगर आप रोजाना छोटी छोटी आदतें भी अपना लेंगे तो ओवर थिंकिंग आपके पास भटकेगी भी नहीं। पहली आदत, सुबह की शुरुआत मोबाइल से नहीं अपने मन से करें। आजकल हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक,
इंस्टाग्राम, न्यूज और बिना जाने ही हमारा दिमाग दूसरों की दुनिया में उलझ जाता है। इसके बजाय सुबह उठने के बाद पहले 5 मिनट अपने लिए निकालिए, गहरी सांस लीजिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए या बस शांत बैठकर अपने दिन की योजना बनाइए। दूसरी आदत, हर दिन अपने शरीर को थोड़ा चलाइए। जब शरीर सक्रिय होता है तो मन भी हल्का महसूस करता है। रोज 20-30 मिनट पैदल चलना, हल्का व्यायाम, योग या प्राणायाम, ये केवल शरीर के लिए ही नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी बहुत लाभदायक है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी समस्या मानसिक है, लेकिन उसका समाधान शारीरिक गतिविधि में छुपा होता है। तीसरी आदत, सोने से पहले एक कॉपी उठाइए और लिखिए, आज मेरे साथ कौन सी 3 अच्छी बातें हुई। शुरुआत में आपको लगेगा कि कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग अच्छाइयों को ढूंढना सीख जाएगा और जहां अच्छाइयां दिखने लगती हैं वहां अनावश्यक चिंताएं कम होने लगती हैं। चौथी आदत, तुलना करना बंद कीजिए। आज सोशल मीडिया ने एक बड़ी समस्या पैदा कर दी है। हम दूसरों की सफलता देखते हैं लेकिन उनके संघर्ष नहीं। हमें उनकी मुस्कान दिखाई देती है लेकिन उनके आंसू नहीं। याद रखिए, हर इंसान की यात्रा अलग होती है। अगर आप हर समय अपनी तुलना किसी से करेंगे तो ओवर थिंकिंग कभी खत्म नहीं होगी। कल के अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, दुनिया के किसी और से नहीं। 5वीं आदत, खुद पर विश्वास रखिए। दोस्तों, जिंदगी में हर सवाल का जवाब आज नहीं मिलेगा। कुछ जवाब समय देता है, कुछ अनुभव देते हैं और कुछ जवाब हमें तब मिलते हैं जब हम हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखिए। अगर आपने पहले कठिन समय पार किया है तो आने वाला समय भी पार कर लेंगे। दोस्तों, जिंदगी सोचने के लिए नहीं बल्कि जीने और काम करने के लिए बनी है। ओवर थिंकिंग से आज तक किसी समस्या का हल नहीं निकला, लेकिन सही दिशा में उठाए गए एक छोटे से कदम से बड़ी समस्या हल हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो और आपको लगता है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकती है जो हर समय चिंता और ओवर थिंकिंग में रहता है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।